साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। और यह वीडियो में कुछ खुशखबरी होगी, कुछ खबरें होंगी ऐसी जो निराश करने वाली होंगी, मिली जुली खबरें इसमें हम लोग देखेंगे। 7वें चरण को रोक पाना मुश्किल है, मैंने लिखा है। छठा चरण कंप्लीट नहीं हो रहा है, उस पर बात करेंगे। सर्टिफिकेट के सत्यापन हो गया है, उन सभी बिंदुओं को लेकर के हम लोग चलेंगे। संजय कुमार जी ने क्या नया बयान दिया है, नए सत्र से पहले क्या चीज़ होने वाला है, फरवरी में प्रक्रिया शुरू होने वाली है आवेदन की, रोस्टर क्लियरेंस में अब कोई समस्या नहीं है। सभी बिंदुओं को देखने के लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कुछ अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं और यह बताते हुए, इस बात का रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो खबर समस्तीपुर की है। जिले के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्र जो जांच के लिए भेजे गए थे उनका सत्यापन हो चुका है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर बोर्ड ने लगाई है सत्यापन की मुहर। लगभग जो सत्यापन का कार्य बाकी था, अब जिले वाइज जो है, जो सत्यापित जो एजेंसियां थी वो सत्यापन का कार्य अब कर रहे हैं। समस्तीपुर की खबर को आप देखेंगे, जो छोटे छोटे बिंदुओं में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। रास्ता साफ, डीईओ कार्यालय ने बिहार बोर्ड को भेजे थे जो मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट। अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रमाण पत्र मिलने का रास्ता अब यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आया है। ये 38,000 चयनित अभ्यर्थियों जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। छठे चरण वालों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है और 7वें चरण वालों के लिए अच्छी खबर इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है छठा चरण से 7वां चरण। 600 जो 29 मैट्रिक और 655 इंटर के प्रमाण पत्र भेजे गए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सत्यापन के लिए, और उसका कार्य जो है अब पूरा हो गया है। दूसरे राज्यों को जांच के लिए भेजे गए हैं सर्टिफिकेट। ऐसे भी बातें निकल करके आ रही हैं, जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं जहां से उन्होंने पढ़ाई की है उनका भी सत्यापन के लिए भेजा गया है। और अब आगे 19-20 में जो शिक्षक का जो नियोजन 2019-20 का चल रहा है उसके लिए ये अच्छी खबर। आगे हम बात करते हैं कि अगले सत्र में संजय कुमार का ये आप बयान भी देख सकते हैं। अगले सत्र में स्कूलों में जो है 45,852 प्रधान शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे और इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा शिक्षा विभाग। आवेदन लेने की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, रोस्टर क्लियरेंस में नहीं होगी समस्या। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, इस महीने विगत एक हफ्ते के अंदर में ये तीसरा बार है जब यहाँ पर विज्ञापन निकालने की बात कही जा रही है कि सब लास्ट में जो है बीपीएससी को ये भेज दिया जाएगा और विज्ञापन निकलेगा। और आवेदन की प्रक्रिया भी आज यहाँ पर एक बिंदु जुड़ गया है कि फरवरी से यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये तीसरी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस की बातें जो थी वो भी पिछले दिनों खत्म हो चुकी थी। अगर आप यहाँ पूरी खबर को देखेंगे तो यहाँ पर 45,852 जो है, जिसमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों मिले हुए हैं। 40,000 समथिंग प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक 5,000 के आसपास है। उनकी आवेदन लेने की प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग इस साल के अंत तक बीपीएससी को प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापक रिक्ति भेज देगा। शिक्षा विभाग को जिलों से रोस्टर के अनुसार रिक्ति मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार 35% महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक होंगे। प्रधान शिक्षक का मूल वेतन जो है वो 30,500 रुपये निर्धारित किया गया, यानी कि डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता को जोड़कर लगभग 45 से 47,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 होगा, जिसमें डीए, एचआरए अगर जोड़ दिया जाता है, अन्य भत्तों को अगर जोड़ दिया जाता है तो 50 से 52,000 रुपये की तनख्वाह यहाँ पर बनेगी प्रति महीने। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के अनुसार शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने पर 1 माह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा और विज्ञापन प्रकाशन के बाद योग्य जो शिक्षक होंगे 1 माह के अंदर जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा उसके बाद 1 माह का समय उनको आवेदन के लिए दिया जाएगा। और आवेदन के बाद जो स्क्रूटनी करके उनकी परीक्षा आयोजन लगभग 3 माह का समय लग सकता है, यानी कि ये माना जाए कि 2022-23 सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी। संजय कुमार ने कहा है कि जिलों से जो दोनों पद आने थे वो उसकी रिक्तियाँ आ गई है, अब सिर्फ कंपाइल होना बाकी है। इनके बयान को अगर आप देखेंगे तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली पूरी कराने का लक्ष्य शिक्षा विभाग का है और जिले से जो है दोनों पदों की रिक्ति आ गई है सभी जिलों से, अब सिर्फ कंपाइल होना बाकी है। और संभावना है कि इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेज दी जाएगी। दोनों ही पद नए संवर्ग के हैं, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में समस्या नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले सत्र में स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति कर दी
दी जाए। ये संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान है, जो कि आप अगले सत्र में देखेंगे 45,000 से ज़्यादा प्रधान शिक्षकों की। अब अगर हम बात कर ले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक STET की बहाली को लेकर के, तो उसकी नियुक्ति पर भी थोड़ी ग्रहण की बातें यहाँ पर कही गई है। चूँकि आप देख सकते हैं कि छठे चरण में 30,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ होने का अभी आसार नहीं दिख रहा है। चूँकि प्रारंभिक की जो शेड्यूल निकली थी उसको भी यहाँ पर अभी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के चलते अक्टूबर में ही इसको स्थगित किया गया है। हाई स्कूल STET की वैकेंसी जो आवेदन लेने की जो प्रक्रिया थी, मेधा सूची का जो चयन था छठे चरण का, प्रारंभिक में भी काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षकों के पद का जो काउंसलिंग है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो अब आगे बढ़ सकती थी। अब आगे देखना होगा कि सरकार का ध्यान इस पे किस ओर होता है। परंतु शिक्षा विभाग ने शनिवार को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का जो कार्यकाल जो घोषित था 14 से 22 का, उसको जो है तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने के बाद अब जो हाई स्कूल में यानी कि STET की जो बहाली होनी थी 30,000 से बढ़ करके वो 32,000 के आसपास का जो पद हो गया था, उस पर भी अब ग्रहण लगता दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2021 को पंचायत चुनाव के चलते छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 29 जुलाई 2021 को नियोजन शेड्यूल जारी किया था। उसको अगले आदेश के लिए अभी स्थगित कर दिया गया था। और इसके स्थगित करते हुए तब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में कहा था कि पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के बाद नियोजन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने के लिए अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। अब गौरतलब है कि शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव के बीच भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया जारी रखना चाहता था, लेकिन अगले इसको लेकर के जो निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी और अनुमति नहीं मिली। और यह प्रक्रिया चूँकि पहले से चल रही है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अनुमति थी वो नहीं दी गई, असहमति जताई गई, जिसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने इसको स्थगित करने का फैसला 22 अक्टूबर को लिया था। अब इसके पूर्व घोषित जो शेड्यूल था उसको पता था आपको कि 10 दिसंबर तक इसकी सारी अंतिम चयन सूची जो है प्रकाशित करना था। सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई में जो भी रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन आए थे, उसके आधार पर मेधा सूची का निर्माण और उस पर जो सक्षम प्राधिकार की मुहर लगनी थी। लेकिन अब पंचायत चुनाव की पूर्ण समाप्ति के बाद ही विभाग पहले प्रारंभिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग कराएगा, उसके बाद अब हाई स्कूल की बातें आएंगी। और इसका नियोजन अभी कार्यक्रम में अभी कई महत्वपूर्ण कार्य होने बाकी हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रारंभिक की अगर प्रक्रिया जनवरी में ख़त्म होती है तो उम्मीद करें, ये उम्मीद जताई जाए कि भाई जनवरी में ही इनका जो है प्रक्रिया शुरू हो जाए और ख़त्म भी हो जाए। परंतु अगर लेट सरकार करती है तो लेट लतीफ़ी जिस प्रकार से हो रही है, 2019 से ही 2.5 साल हो चुके हैं अभ्यर्थियों के आवेदन दिए हुए, और अभ्यर्थियों के आवेदन के 2.5 साल बाद भी प्रक्रिया का खत्म नहीं होना, यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। अभी तो ये बातें हो रही हैं 2011 वालों के लिए ही, STET वालों के लिए तो अगर आप बात करेंगे आप 19 वाले के लिए, तो इनकी तो प्रक्रिया ही अभी शुरू नहीं हुई। इनको तो अभी सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है। जब तक इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये ना तो आवेदन देने के लिए आप एलिजिबल हैं, ना ही आपकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चाहे आप मेरिट में हैं, चाहे आप नॉट इन मेरिट में हैं, दोनों के सर्टिफिकेट के बाद ही आप प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि नियोजन इकाई को मेरिट बनाना है। अब उसके आधार पर जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आप अप्लाई करने के योग्य नहीं रहेंगे, कोई भी 80,402 कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी स्टेट 19 में तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ बाकी है। इसलिए 6th फेज़ का खत्म होना बेहद ज़रूरी होता है और सरकार के ढुलमुल रवैये ने इसे लगातार डिरेल किया है। 1 जुलाई 2019 को ही नियुक्ति की घोषणा की गई थी छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की। अब रोस्टर क्लियरेंस में काफ़ी समय लग गया। जिले से रोस्टर क्लियरेंस भी आया, खाली पदों की गणना भी हुई। हाई स्कूल में शिक्षकों के लगभग 11,919 पद थे और +2 में 18,101 पद, दोनों को मिलाकर के 30,020 पद हुए थे। परंतु बाद में जब 30 जुलाई 2019 तक की जो रिक्तियाँ जुड़ी, उसमें लगभग 24-2500 रिक्तियाँ के आसपास जो है इसमें ऐड किया गया और उसके बाद 32,000 समथिंग हाई स्कूल और +2 में शिक्षकों की जो है वो बहाली होनी थी। परंतु प्रक्रिया का लगभग 2.5 साल बीत जाने के बाद भी स्थगित रहना, ये सरकार की मंशा पर और अभ्यर्थियों की दुर्दशा को व्यक्त करता है। और सरकार को चाहिए कि इन सभी बिंदुओं को ध्यान देते हुए तमाम अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो भले ही प्रारंभिक के हों, माध्यमिक के हो, हाई स्कूल के हों या फिर हायर सेकेंडरी के हो, इन सभी अभ्यर्थी जो चयनित हैं, जो काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 7वें चरण की भी प्रक्रिया स्टार्ट कराया जाए। 7वें चरण में आपको पता है कई कोर्ट केस हो चुके हैं। 12,481 हो, 17,143 हो, 12,021 हो या फिर आपको PIL हो, अभी इसका नतीजा आना बाकी है। कई प्रकार के लोग जो हैं बहाली को फंसाने वाले लोग हैं, लगातार चंदा उगाहियाँ जोरों पर हैं। तो स्टेट 19 अभी तो उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। चर्चाएं केवल अभी प्रारंभिक की हो रही हैं और उसके बाद समय बचता है तो फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छठे चरण की होती है। तो अभी प्रक्रिया आगे जिस प्रकार से किस प्रकार से बढ़े, उस पर सभी लोगों को एकजुट होकर के ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सरकार का काम है बहाली को फंसा के रखना, और अब केवल सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि सरकार के साथ साथ कई ऐसे स्टूडेंट भी हो चुके हैं
जो कि दुकान खोल के बैठे हैं और उनका भी काम है बहाली को फंसाए रखना, चूँकि उनकी जो रोजी रोटी है उससे चलती है। अब ऐसे लोगों से भी बचने की आवश्यकता है, भले ही वो प्रारंभिक में हो, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में। स्टेट 19 में भी ऐसे कई प्रजाति ने जन्म लिया है जो कि इस बहाली को प्रक्रिया को फंसाए रखने में एक अहम योगदान जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को, खास करके स्टेट के अभ्यर्थी 80,402 को अब समझना चाहिए कि प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। उसके लिए आप सब एक होइए और आगे प्रक्रिया किस प्रकार से बढ़े उस पर ध्यान आकृष्ट कीजिए। धन्यवाद।